हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे डिस्कस कर रही थी जो प्रीवियस ईयर आपसे पेपर पूछा गया था प्रवक्ता स्क्रीनिंग का, जो आपका 2021 में हुआ था, वो पेपर को डिस्कस कर रही थी। इसका पार्ट 1 आ गया है, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन आपके सीडीपी के ऑलरेडी करा चुकी हूँ और इससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट करा ली है, जो मैंने प्ले लिस्ट में डाली हुई है और प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है उत्तराखंड प्रवक्ता की। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस पे करंट अफेयर्स भी उस टाइम के पूछे गए थे जब एग्जाम हुआ था 2021 में, तो ये 2019 से लेके इसके करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कैसे करंट अफेयर्स आएंगे। तो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। ठीक हो गया, उस टाइम करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है आपसे इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। यानी कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध टेबल टेनिस से है और टेबल टेनिस को पिंग पोंग, ठीक है, पिंग पोंग भी बोला जाता है और वीफ वाप भी बोला जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, वीफ ये आधा वो है, ठीक है, और वाप वाप भी इसको बोला जाता है। और कार्बिलोन कप हो गया, स्वेथलिंग कप हो गया, राजकुमारी चैलेंज कप हो गया और बारना बैलेक कप, इसका संबंध भी किससे है, टेबल टेनिस से है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43 में ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका। इस पे है कि निम्न में से किन केंद्र शासित राज्य के विलय हेतु संसद के द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीप। ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स में पूछा था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही है, पर इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बता दूंगी। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 जुलाई 2019 को दोपहर 2:43, ठीक है, 2:43 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, ये भी उस टाइम पे करंट अफेयर्स में पूछा है आपका, कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के वर्ष 2018 किसे दिया गया था। ये उस टाइम पे अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक है। 45 का है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अभी जो 2024 में दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है 2024 में किसे दिया गया है। तो किसको दिया गया है, ये दिया है मिथुन चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ है, ठीक है, मिथुन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं, ठीक है। तो ये हैं एप्पल के भी हैं एंड गूगल LLC के भी हैं, ठीक है। ये उस टाइम पे भी करंट अफेयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। 47 का ये भी करंट अफेयर्स, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स के आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैड्रिड स्पेन में हुआ था, ठीक है। ये इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि उस टाइम पे करंट अफेयर्स में बना हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा कि निम्न में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है। तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चे के बीच समझौता, ठीक है। जो ओस्लो समझौता इजराइल सरकार और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सहमति समझौता का एक समूह है, जिस पर इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यजान रॉबिक और PLO के अध्यक्ष यासर अराफत के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। तो किससे है इसका संबंध, ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज से, ठीक है। तो 243 पंचायती की परिभाषा से संबंधित है और इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत, ठीक हो गया, 24 अप्रैल 1993
1993 को पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इसका प्रिंट अच्छा नहीं आ रखा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा है कि प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर 1948 1948 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया और यह मानवाधिकार संरक्षण और बढ़ावा देने हेतु एक वैश्विक मानक के रूप में कार्य करता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका निरंतरता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंटिन्यूटी, यानी कि ओलंपिक मशाल की लौ ओलंपिक खेल के दौरान पूरी अवधि के लिए लगातार जलती रहती है और समापन समारोह के दौरान ही बुझाई जाती है। और मशाल का यह परंपरा प्राचीन काल और नई पीढ़ी खेलों के बीच निरंतरता का क्या है? प्रतीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा है कि यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह, ठीक है, ए बी पॉजिटिव हो तो बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। तो बताइए कैसे हो सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो जो बच्चे हैं वो ए बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ए पॉजिटिव भी हो सकते हैं और बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जब माता पिता दोनों का रक्त ए बी होता है तो संतानों का जो भी रक्त समूह होता है वो ए बी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है? ओ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए, इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक हो गया, यानी कि गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे और इस्पात पर जस्ते की पतली परत को चढ़ाया जाता है क्योंकि जस्ता पानी और ऑक्सीजन को लोहे से सीधे संपर्क होने से क्या करता है? रोकता है, इसीलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्टेंस, यानी कि दूरी की। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है जिसका प्रयोग खगोलीय दूरियों के मापन में किया जाता है और जो प्रकाश एक जूलियन वर्ष में निर्वात में तय करता है, जो कितने दिन के बराबर होता है? 365.25 भी होता है। ठीक है, 0.25 दिन के ये बराबर होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है सोलर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? यानी कि सोलर सेल सौर ऊर्जा को है। ठीक है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सौर सेल, जिसे फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, और यह सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटोवोल्टिक प्रभाव का प्रयोग करता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। तो बताइए कौन है वो? ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको क्या बोलते हैं? WBC। ठीक है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। और ये रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कणिकाओं का संबंध किससे होता है? प्रतिरोधक क्षमता से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। 57 में पूछा है टीकाकरण किसने शुरू किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ये एक अंग्रेज चिकित्सक थे और इन्होंने 1796 में दुनिया का पहला टीका, चेचक का टीका बनाने का श्रेय दिया जाता है इनको। और इन्होंने टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर के द्वारा की और जेनर को जो इम्यूनोलॉजी का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है वाहन के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको कॉन्वेक्स मिरर भी बोला जाता है, यानी कि वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का ही प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण में वस्तुओं की आभासी, सीधी और छोटी इमेज बनती है, ठीक है। और ये दर्पण समतल दर्पण की तुलना में अधिक बड़ा क्षेत्र देखने की अनुमति देता है, ठीक है। इसलिए इसको गाड़ी पे ट्रैफिक देखने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका होगा घर्षण के कारण, मतलब कि घर्षण बल के कारण, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक लुढ़कती गेंद एक निश्चित दूरी के बाद रुक जाती है क्योंकि गेंद और जिस सतह पर वह लुढ़क रही है, यानी कि सरफेस, ठीक है, जहाँ पर को लुढ़क रही है, उनके बीच क्या होता है, एक फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। और यह घर्षण बल गेंद की सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 ये भी करंट अफेयर्स का ही है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पीटर हैंडिक। एक इसमें प्रिंट भी अच्छे से नहीं आ रखा है, ठीक है, 2019 का। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कि प्याज के लाल रंग होने का कारण है 61। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो प्याज के लाल रंग होने का कारण, ठीक है। प्याज के लाल रंग उसमें एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होते हैं, पर इसमें दिया ही नहीं है जस्ता की उपस्थिति नहीं, गंधक की भी नहीं, लौह की भी नहीं, उपरोक्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्याज के लाल रंग उसमें एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होते हैं, ठीक है। एंथोसाइनिन, ANT, एक मिनट में यहाँ पर को लिख लेती हूँ, ANTHOCYANIN, ठीक है, यानी कि एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होते हैं। और इसके अतिरिक्त प्याज में एंथोक्सैंथिस नामक क्या वर्णक पाया जाता है, और यह वर्णक हल्का सफ़ेद और पीले रंग का कारक भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 61 का, इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा है कि निम्न में, ठीक है, 62 में पूछा है कि निम्न में सबसे अधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंगस्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि एक्स किरणों की भेदन क्षमता उसकी तरंग दैर्घ्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये तरंग दैर्घ्य कम होने पर भेदन क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। अब क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती, अगर अनुक्रमानुपाती होती तो अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता तो भेदन क्षमता भी ज़्यादा होती, ठीक है। लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती होते तो तरंग दैर्घ्य कम होने पर भेदन क्षमता अधिक होगी, क्योंकि छोटी तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन अधिक ऊर्जा वाले होते हैं और जो पदार्थ में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 एंगस्ट्रॉन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका आचार्य JB कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। और कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1934 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, ठीक है। ये भी आप ध्यान पे रख सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में है, एक मिनट, आई एम सॉरी, थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पे है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्य में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में न्यूनतम है। अब है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति संख्या नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। इसमें है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
यानी कि फोहन आल्पस पर्वत, ठीक है ये राइट है। ऑप्शन नंबर बी बुरान साइबेरिया, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये सही सुमेलित नहीं है और सारे सुमेलित है, ठीक है, और सारे सही सुमेलित हैं, यानी कि बुरान वाला ये सुमेलित नहीं है। बुरान साइबेरिया, ठीक है, बोरा साइबेरिया, यानी कि फार्म गरम शुष्क हवा जो आमतौर पर आल्पस पर्वत की ढलान का अनुसरण करती है। और इस पे मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है जो राइन घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। अदर ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है जो आपकी ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। जो मिस्ट्रल है ये कैसे है? ये ठंडी हवा है जो राइन घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि खमसिन, ये हवा मिस्र की क्या है? एक स्थानीय हवा है और यह पवन गर्म और शुष्क होती है, ठीक हो गया। और जो ये बोरा, इसको आप लोग देखना, बुरान नहीं है, बोरा बोल सकते हैं। और ये जो बोरा है, ठीक है, जो ऑप्शन गलत है उस पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में, ये मूलतः तेज ठंडी हवा है जो कहाँ है? साइबेरिया में नहीं है, जो इटली में है, स्लोवेनिया में है और क्रोएशिया के एड्रियाटिक क्षेत्र के उत्तर पूर्व से चलती है, ठीक हो गया। और जो ऑप्शन नंबर ए है वो मैंने बता दिया पहले ही, फान गरम शुष्क हवा है जो आमतौर पर आल्पस पर्वत की ढलान का अनुसरण करती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। तो 65 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 66, निम्न में से कौन एक शीत जल धारा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेंगुएला जलधारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो बेंगुएला जलधारा है ये एक ठंडी जलधारा है और ये अन्य ठंडी जलधाराएं कैलिफोर्निया, कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड आदि हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो सड़क घनत्व को प्रति 1000 किलोमीटर की औसत सड़क लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। और भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व केरल और उसके बाद त्रिपुरा का है, और जबकि सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा गया है मैसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लौह अयस्क, ठीक है, यानी कि आयरन और लौह है इसका ऑप्शन नंबर ए। मेसाबी रेंज अमेरिका के उत्तरी मिनेसोटा राज्य में स्थित 3 आयरन रेंज में सबसे बड़ी है और मेसाबी श्रेणी में लौह अयस्क का भंडार है, ठीक है। जबकि अमेरिका स्थित अपलेशियन पर्वत कोयला भंडार हेतु जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, किस सागर में ये स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उत्तर सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो ये डागर बैंक है वो उत्तरी सागर में स्थित उथले पानी में मत्स्य ग्रहण हेतु प्रसिद्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एंथ्रेसाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो एंथ्रेसाइट है सबसे श्रेष्ठ प्रकार का क्या है? कोयला माना जाता है। इसमें 86% और 97% कार्बन की मात्रा होती है। 86 से कितनी? 97% तक का क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है। और ये कठोर, भंगुर, काला और चमकीला होता है। और बिटुमेन्स कोयले में कितना कार्बन होता है? जो बिटुमेन्स वाले कोयले होते हैं इनमें होता है 45 से 80% तक, ठीक है, ये भी ध्यान पे रखना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारतीय संविधान के लागू होने के समय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था और भारतीय संविधान के भाग सी में 10 राज्य थे। कौन कौन से थे ये? अजमेर थे, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश था, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेन विले ऑस्टिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ, ठीक है, यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
और हाँ, यही था इसका नाम, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? प्रसिद्ध संविधान विज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, नाना घाट अभिलेख निम्न में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातकर्णी प्रथम। ठीक है, यानी कि नानागढ़ शिलालेख सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम के शासनकाल में लिखा गया था और ये शिलालेख महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में पूछा है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंधी में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका मलिक अंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी मलिक अंबर को माना जाता है और मलिक अंबर एक अफ्रीका जनरल जिन्होंने अहमदनगर सल्तनत में क्या करी थी? सेवा करी थी। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। और अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और स्वतंत्रता पूर्व सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जीके में कैसे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। इस पे से प्राचीन भारत के तो मुझे बिल्कुल भी क्वेश्चन दिखे ही नहीं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे थे, बट कोई नहीं, पिछले बार अब होता है, कोई पोर्शन ईजी आता है तो कोई पोर्शन डिफिकल्ट आता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, यानी कि करंट अफेयर्स काफ़ी आयोग पूछता है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं ऐसे ही आगे भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह लेके आते रहूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।